निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। आप सभी हजरात इस नीयत से बैठे हैं ताकि मेरा बैठना कबूल हो जाए। और याद रखिए मुसलमानों, जो ठंड में आप ज़मीन पे बैठे हैं, अपने घर में छोड़कर, रजाई छोड़ के, पलंग गद्दा छोड़ के आप ठंड में बैठ के अल्लाह व रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, याद रखना ये सुनना बेकार नहीं जाएगा। और बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे जो कोई बंदा एक दिरहम भी खर्च करता है, कल वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ऐसा नहीं कि आपका ये बैठना बेकार हो जाएगा, नहीं। आप नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी को देखे नहीं, उनके नाम पे जलसा सजाए। कभी आप नबी से मुलाकात नहीं किए, नबी के नाम पे दुरूद पढ़ रहे हैं। कभी मुलाकात नबी के घर नहीं गए आप, लेकिन नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं। कभी नबी से आपको देखा, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन नबी के नाम पे पूरा गांव गलियां सजाते हैं। क्यों? यही तो ईमान का हिस्सा, यही ईमान की पहचान है। और इसी ईमान की वजह से आज मुसलमान जिंदा है। याद रखो, वो पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीर बने कैसे? माँ कैसी थी? जिस माँ के पेट से इतने बड़े पीर ने जन्म लिया, वो माँ कैसी होगी, वो बाप कैसा होगा? कभी सोचिए आपने? वो बाप एक फल खाया था तो 12 साल गुलामी किए थे। वो माँ जो जिंदगी भर कभी गैर मर्दों की तरफ निगाह उठा के नहीं देखी थी, न कभी अपनी जुबान से कभी गलत बात बोली थी, चादर कभी सर से नहीं खिसकने दी थी, निगाह नीचे रखती थी, वक्त पे सजदा करती थी। रब ने उसी पाक पेट से गौसे आजम बड़े पीर पैदा किए। आज मेरा बेटा गलियों में बैठ के लूडो खेलता है, आज मेरा भाई गलियों में बैठ के जुआ खेलता है। दीपावली के मौके पे मेरे बेटे घर में पटाखा फोड़ता है, मेरा बाप जुआ खेलने बाहर चला जाता है। फिर कहते हैं मुसलमान हम परेशान हैं, मेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, हमारी बेटियों को सरों से निकाब को छीना जा रहा है, हमारे मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे मज़ारों को जलाया जा रहा है, हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, हमारी टोपियों पे निशाना बनाया जा रहा है। कभी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी शरीयत पे हमला, कभी मुसलमान पे हमला। आखिर क्यों? कभी हमने सोचा? अजान सुनते हो बराबर, मस्जिद जाना छोड़ दिया है। मिलाद में आते हो हमेशा, अमल करना छोड़ दिया है। उलमा से मिलते हो बराबर, मोहब्बत करना छोड़ दिया है। कुरान को घर में रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। माँ बाप के साथ रखते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। समाज में जब बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसीलिए आज हम बड़ी बात परेशान है। जिस कौम का बेटा जुआ खेले गली कूचा में बैठ के, जिसका बाप देखे नीचे तरफ जाके खेत में, खलिहान में, मैदान में, टांगने में, डंगाल में, उस मौलाना वो कहे कि मौलाना इस्लाम खतरे में। अरे तूने कभी सोचा कि मेरे हाथ में कुरान का पारा होना चाहिए, ताश की पत्ती हुआ कर रही है? मेरे हाथ में वजू का लोटा होना चाहिए, वहां पड़ाका हो रहा है। मेरे चेहरे पे नबी के सुन्नत होनी चाहिए, वहां मारना सजा लिया है। मेरी जुबान पे कुरान की आयत होनी चाहिए, वहां मैं गाना गा रहा हूँ। याद रखो, वो बड़े पीर गौसे आजम ऐसे नहीं बने। माँ ईशा में नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठती, कुरान पढ़ती, तब सोती। माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज करता, माँ हिफ्ज करते है, बेटा पढ़ने लगता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान बन के पैदा हुए। माँ कुरान पढ़े, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ तिलावत करे, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करे, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करे, बेटा अल्लाह हजरत पैदा हो। माँ क़याम करे, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करे, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। आज मेरी माँ, मेरी बहू बेटियां सीडी देख देख के सो रही है, सीरियल देख के सो रही है, हाथ में मोबाइल रख के तो सो रही है।
गाना सुन के सो रही है, तो उन पेटों से आलिया और ओलमा पैदा नहीं होंगे, उन पेट से जुआरी पैदा होगा, उस पेट से शराबी पैदा होगा, उस पेट से लूडो खेलने वाला पैदा होगा, उस पेट से फ्री फायर पबजी गेम वाला पैदा होगा, उस पेट से वो कभी वफादार नहीं पैदा होगा। आज भी अगर माए हमारी कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी तेरे घर में गुलाम हुसैन पैदा होगा। मुसलमानों, कभी हमने गौर नहीं किया, हटिया तो हटिया सही, मेला तो मेला सही, कहाँ मेला लगा है औरतें खोज के जाएगी, हटिया लगा है वहां जाके झोला लिया और पैसा लिया और दिया चल। नहीं देखते हम, पकौड़ी खा रहा है, चौंक मांग रहा है, खीरा एकदम कांचे चबाओ को ला तो डाकिन में लवाए हटम घोरे लगा। वाह रे मुसलमान, फिर कहते हो हैं परेशान, अजब हाल है। मेला जाने दीजिए इन लोगों को, कहाँ मेला लगल है, एकदम एगो किधर कोरवा में एगो हिस्सारो एगो हरा गिलो। वाह रे मुसलमान, कब सुधरोगे? माँ बहने, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं 2 घंटा मुझको लगे बैठा दिया। मैं चाह रहा था कि मुझको 10-20 मिनट पहले ले जाओ। कल मेरी तकरीर यहाँ से लेकर लगभग 450 किलोमीटर उड़ीसा में कल हम थे। इस टाइम में कल मेरी तकरीर उड़ीसा में थी, मयूरभंज जिला में। आज आपके देवघर में, कल हम रहेंगे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, परसों रहेंगे बोकारो फसरू में। ऐसा नहीं कि एक दिन ही यहाँ आके बैठ जाए, 2-4 घंटा चले जाएं। मालूम है 108 रात मुसलसल हो गई आज, 108 रातें, जो दिन भर भागना रात भर जागना। अल्लाह व रसूल का बहुत बड़ा करम है कि अभी मैं सेहतयाब हूँ। सुभान अल्लाह ताला चचा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। इस 2 बजे रात में ये 100 का नोट, ये मोहब्बत की दलील है। सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग बैठ गए, मेरा मिजाज तो ऐसे बिगड़ गया था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बन रहा है। और अगर इस तरह का नोट आएगा तो मुकम्मल बन जाएगा, और अगर आना जाना बंद तो जो भी बगड़ा वो भी बिगड़ जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। तो हमारे मौला शमसुद्दीन साहब, मौला कमरुद्दीन साहब, अरे हमारे हाफिज शाहजहां साहब, अब्दुल जब्बार साहब, और बहुत सारे, एगो इधर या नहीं पर यहाँ सामने दिखा दो, यहाँ वो नकीब खतीब सब जो नारा लगा रहा था खड़ा होकर कहाँ चला गया वो लोग? यही तो बात है। अरे मेरी तकरीर झारखंडी साहब आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता, कसम बोला, बल खतीब हिंदुस्तान आ रहा है, अरे हम कब्रिस्तान चल गए जैसे नहीं देख लो। कम थकावट है, नींद आ जाती, चलते चलते सो जाता हूँ। 3 दिन तो तू सोए नहीं पाया, 16 से लेकर के अब तक आंख नहीं झिपके, सफरे में, ट्रेन में कभी 10-20 मिनट सफर में। लेकिन ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। और ये घर में बेटी रहने का सदका है, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, आप अगर चाह लेंगे तो तेरे पेट से गौस तो नहीं पैदा होगा, चाहोगे तो गुलाम गौस जरूर पैदा होगा। ख्वाजा नहीं पैदा होंगे, चाहोगे तो गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। तू मजार मत जा, हटिया बाजार बगैर मतलब से मत जा, घर के 4 दीवारी में रह। अरे तुम्हारे अंदर इतनी पाबंदी दिया है शरीयत ने कि अगर तुम कुरान भी पढ़ो तो इतनी ऊंची आवाज मत पढ़ना कि गैर मर्दों के कान में तेरी आवाज चली जाए। क्या इस्लाम है? आज कहता है इस्लाम आतंकवाद नहीं। अरे इस्लाम ने औरतों को वो मकाम दिया जो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाकर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। उस इस्लाम को तुम बदनाम करते हो। जिस इस्लाम में पानी बहाना मना है, वो इस्लाम में कभी खून बहा सकता है? आज हमारे इस्लाम के अंदर वो बातें हैं कि अगर ये बेटा रात भर जलसा कर ले, मस्जिद बना दे, मदरसा बना दे, मकतब बना दे, 10 हज कर ले, अजमेर में पढ़ा रहे, मदीना चला जाए, लेकिन मेरे आका फरमाते अगर उस बेटे से उनके माँ बाप नाराज है तो ना वो अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, ना मदीने का मुस्तफा राजी। वही माँ बाप को खुश करके अगर बेटा निकल जाए, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी। लेकिन आज के इस नौजवान से क्या उम्मीद रखिएगा जो बेटा 18 साल के बाद अपनी बीवी का गुलाम बन चुका है? शादी हो गई, बीवी का गुलाम,
जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा उसका एहसान भूल गया। जिस माँ ने तुझे ठंडे में कलेजे से लगा के सुलाई तो उस माँ का एहसान तूने भूल गया। जिस माँ ने तुझे रात रात भर पेट में अपने पाप सीने में से सटा के सुलाई तो उस माँ का एहसान भूल गया। इतने लोग बैठे हो नौजवान, ईमान से बोलना। अभी मार्केट में शमसुद्दीन साहब सबसे सस्ता अगर कोई चीज है तो फल में फ्रूट में सबसे ज्यादा सेब है। 180 रुपया किलो मार्केट में सेब मिल रहा है। किसी की तौफीक हुई? जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में 24 कुंटल 60 किलो दूध पिला के जवान की कि माँ मैं जवान हूँ, अब तू बूढ़ी हो चुकी है, मैं गया था मोड़ पे, अच्छा फल मिला 1 किलो खरीदा, माँ तुझे रख के 2-4 दिन में खाना, तू दुआ करना माँ मेरी कमाई में बरकत हो। तौफीक हुई? अरे सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है, उनसे दुआ करा पहले, पीर से दुआ बाद में करा। आका फरमाते कि माँ की दुआ गारंटी कबूल होती। तौफीक हुई नहीं? जिंदगी में किसी ने कहा बाप तूने मेरे लिए कोला तक ठेला व्यापारी किया, राजमिस्त्री किया, ईंटा पड़ा ठंडे में, क्या नहीं किया तेरे बाप ने तेरे लिए? तुम्हारे आराम के लिए तेरे बाप अपने जिंदगी गंवा दिया। आज तुम्हारी बीवी आई, तुम शादी होके बाप माँ से अलग, और फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, हम परेशान हैं। कभी उस बाप का चेहरा देखा जिस बाप ने पानी में बरसात में भीज करके खेती बाड़ी करके तुझे जिंदगी बख्शी, तुमको परवरिश चढ़ाया? तौफीक हुई कि बाप के लिए 1 किलो सेब ला के खिला दे? नहीं देगा बेटा। लेकिन यही बेटा अगर पढ़ा लिखा होता, वफादार बेटा होगा, इंजीनियर, कॉलेज, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम उलमा होंगे, जरूर एक दिन उसके दिल में ख्याल आएगा, चूंकि दिमाग घूमेगा, जो पढ़ा होगा वो जरूर आहिस्ते रास्ते पे आके कहेगा हे माँ सब कुछ तो तू है, अगर तू राजी तो रब राजी। लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाएगा, दुबराजपुर मोड़ में जाके डायरेक्ट दुकान में खड़ा 1 किलो सेब पैक कर, कसम खुदा गाड़ी में एकदम चला है ससुराल, बीवी पीछे बैठी है, 1 किलो सेब पैक, 150 रुपया मलाई चमचम पैक। तब तक बीवी पीछे से कहती है बल हमारे मैया सिंगाड़ा खाए, बोल 10 को सिंगाड़ा पैक। अगर बीवी कह दे हमारे मैया माटी खाए, बोले 1 टपा माटी पैक। बीवी जो कह देगी कसम खुदा, अगर बीवी कह देगी कि हमारे मैया करुआ पोखला खाए, बोल चल पढ़िया पहले 1 टपा बीच ले। मतलब बीवी के चक्कर में पागल। आजा बोल रहा है। हम लोग देखते कसम, गाड़ी एकदम हाँ के पहुंचा दिया। अरे यूप्रेस अस्सलाम वालेकुम या गिलिया। अब बेटी नहीं उसका दामाद कहता है पर मया घर में सिंगड़वा दिन को खातो बेसी ये पण ससिया दिन कहतो माया दे। ससुराल जाएगा अपनी बीवी कहेगी माया 2 दिन जल्दी घर में, हर माँ यहाँ टुकुर टुकुर देख रही है। याद रख तो जिंदगी भर सजदे में इतना रोवो के आंसू बन जाए, जमीन गड्ढा हो जाए, हाथ इतना ऊपर करो आसमान पहुंच जाए, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है कसम खुदा की ना दुआ कबूल होगी ना सजदा कबूल। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर बने कैसे बड़े पीर? अरे वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई चोर जाए तो वली बन के लौटे। वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल संभाल के जाना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। आप लोग थके नहीं ना? मैं थोड़ी देर बोल दूं 1 घंटा, चूंकि मैं है ना 3 बजे तक बोल दे, मजमा ठीक ठाक है, 4 बजे भोर तक बोले। अरे माशाल्लाह ये मोहब्बत है हजरत। 4 बजे भोर तक बोलिए, उसके बाद तुम देवघर जावे गिरिडीह से तो सोच 4 बजे भोर तक बोल तक बाद तुम बेहोश भेजो जब देवघर में तुम होश। ये सब मोहब्बत है। कहिए सुभान। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तब पैसा कोड़ी नहीं लागो, 10 टका ठकाना दियो हाथ उठा ले। ये सब मोहब्बत है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं। मेरी तकरीर में बीच बीच इनकमिंग चालू रखिएगा। अरे जैसे कि मान है, ये देखिए हमारे एक मान है जो इस तरह बीच बीच में चालू रखिएगा तो हमको कोई मतलब नहीं, कभी हम मोबाइल नहीं देखेंगे खोल के। तकरीर शुरू कर दिए तो कर दिए, और जहाँ इनकमिंग मन मोबाइल देखना शुरू।
टाइम देखेंगे समझ जाना झारखंडी रिचार्ज खजा में फट से 2-4 गो उठना, नारा मत लगाना लाके यहाँ नारा में की फायदा। एक मतलब कहिए सुभान अल्लाह। तो देखिए वली जो होते हैं ना, वली के दिल में जो बातें होती है ना, और वो जो इंसान के दिमाग से बाहर है वो चीजें साबित हो, उसी को करामत कहते हैं। अल्लामा शमसुद्दीन साहब बैठे, उसी को करामत कहते हैं। आजकल हम लोग पत्थर चपटी, हमारे नौजवान लड़का लोग खस्सी लेके जाता है, उनके साथ औरतें। औरत अगर 1 हफ्ता तक बीमार है, बुखार खत्म नहीं हो रहा है, उसको डॉक्टर कह दिया कि इसको मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, उसको कुछ मत करना, खाली कान में जाके कह देना कि एगो बोलेरो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल पत्थर चपटी जाए पार भी यू ठीक खटक बढ़ जाती, बल बोखरवा काल भी फुराल होगा। कसम खुदा की खाली उसको कान पे कह दीजिए कि पतल चपटी जाए पार भी, बल काल भी रात से लाग लो। अरे हाल है, ये लोग मजार जाने दीजिए, घर में नमाज पढ़ने कहिए, बल नड़वा ने छोड़ा नहीं उठे बैठे पा रहा है नमाज। ये लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ती औरत। माँ कमदीन साहब ओ हजरत जा रहे हैं ना, अरे आप या तो ही तो साहब पूछेंगे या कहिए सुभान अल्लाह। तो जब भी वली के दरबार में जाओ तो देखिए, एक लकड़हारा था, लकड़ी काटता था। क्या करता था? लकड़ी काट काट के बेचता था बाजार में। लेकिन उसकी बीवी बहुत पारसा थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब जंगल जाता तो एक बाबा, एक अल्लाह के वली, एक दरख्त में टेक लगा के बैठे रहते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते रहते। ये लकड़हारे ने सोचा कि दिन रात यहीं बैठता, कुछ खाता पीता कि नहीं। 10-20 दिन के बाद एक दिन जाके उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के वली जो बाबा थे दरख्त के नीचे बैठे थे, टेक लगा के फरमाते वालेकुम सलाम, जा बेटा खुश रहो। तो लकड़हारा जाके लकड़ी काटने वाला अदब से खड़े हो गए, कुल्हाड़ी गर्दन पे रख करके कहा बाबा एक बात बोलूं। कहा बोलो बेटा। कहा बाबा आप कुछ खाना उना खाते हैं? कहा हाँ बेटा, जो खिलाओगे तो खाएंगे, खिलाओगे तो खाएंगे। उस दिन लकड़हारा जंगल घुसा और जरूरत से ज्यादा लकड़ी काटा, फिर जाके बाजार में बेचा, फिर बहुत सारे सामान को खरीदा, फिर अपने घर को आया, अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी सुन, एक अल्लाह के नेक बंदा है, एक अल्लाह के नेक बंदा है जो वली की शक्ल में है। मैं नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ, दरख्त के नीचे बैठा रहता, अल्लाह अल्लाह कहते रहता है। आज मैंने खाना के लिए सवाल किया, उसने कहा हाँ बेटा अगर तू खिलाओगे तो मैं खाऊंगा, इसलिए ए बीबी आज ज्यादा ही आटा खरीद के लाया हूँ, ज्यादा रोटी बनाना, ज्यादा सालन पकाना, ताकि ये खाना बाबा तक पहुंचा देंगे, बाबा खा के दुआ करेंगे, मुश्किल हल हो जाएगा। रोटी बनाई, उसकी बीवी ने जम करके सालन बनाई और कहा कि जाओ बाबा को खाना पहुंचा दो। उसके शोहर ने कहा, किनसे कहा? अपनी बीवी से कहा। तो बीवी जाने लगी, सब्जी और सालन और रोटी लेकर के उठ के चल दी। 2-4 कदम बढ़ी तो ख्याल आया कि हम जाएंगे कैसे, चूंकि बाबा जहाँ रहते हैं तो बीच में एक नहर बहता है, उसके पार जंगल है, तब बाबा रहते हैं। बीच में पानी बह रहा है तो उसमें जोरिया में उस नहर में हम उतरेंगे कैसे, जाएंगे कैसे? आके शोहर के सामने खड़ा हो गया। कहा क्या तुम वापस आ गई, क्या बात है? कहा मेरे सरताज एक बात समझ में नहीं आई कि मैं जब समंदर पार करूं तो कैसे पार करूं, वहां नाव नहीं, कश्ती नहीं, जहाज नहीं, कैसे जाएं, पानी भरा बहुत ज्यादा। तो शोहर फरमाते सुनो, तुम नहर के किनारे जाके खड़ा होना, उस नहर से कहना ए नहर सुन, मैं बाबा को रोटी खिलाने जा रही हूँ, मेरे शोहर मेरे घर पे है। ए शोहर से बीवी, ए बाबा ए समंदर सुन, अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर दुनियादारी नहीं करता है तो ए नहर तू रास्ता दे देना। ये बीवी सब्जी और रोटी लेके चली, नहर समझते ना जोरिया जैसे नदी होता है, तो जाके किनारे खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उस नहर से कहती गए नहर अगर मेरे शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और नहीं करता है तो रास्ता दे देना। इतना कहा, बीच का रास्ता पैदा, ऊपर के पानी ऊपर, नीचे के पानी नीचे, बीच में रास्ता का ये सुभान अल्लाह।
वो लड़की औरत पार हो जाती है, बाबा के सामने जाती है, सलाम पेश करती है, रोटी सालन बाबा के सामने रखती है। वो अल्लाह के वली जंगल में बैठे अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, आंख खोलते हैं, सामने औरत खड़ी है, रोटी और सब्जी रखी हुई है। वो बाबा तमाम रोटी खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं, बर्तन खाली वो औरत उठा के चल देती है। 2-4 कदम फिर चलती है। दिल में ख्याल आता है कि जब उधर से आ रहे थे तो मेरे शौहर ने नुस्खा बताया था कि तू समंदर से कहना कि अगर हम दुनियादारी करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, नहीं करते हैं तो रास्ता देगा। अब जाएंगे कैसे? खाली बर्तन उठा के औरतियां सोचने लगी जाएंगे कैसे। ठीक बर्तन लेके फिर बाबा पास आए, कहा बाबा बीच में पानी बह रहा, हम कैसे जाएंगे उस पार? तो बाबा ने कहा कि तुम आई थी कैसे? कहा मेरे शौहर ने कहा कि अगर हम तेरे साथ दुनियादारी करते हैं तो रास्ता दे देगा, और नहीं करते हैं तो रास्ता नहीं देगा। तो कहा क्या कहा? बस मैंने वही जुमला कहा, समंदर ने रास्ता दे दिया। कहा कि तुम जाके अब की समंदर से कह देना, नहर से कहना, ए नहर अगर बाबा ने रोटी खा ली है तो रास्ता मत देना, और अगर नहीं खाया है तो रास्ता दे देना। अब औरत ये पगला गई, सोचा ये हो क्या रहा है, उधर भी उल्टा इधर भी उल्टा, समंदर में रास्ता सीधा, ये हुआ क्या? सही बात है कि नहीं? अब शोहर कह रहा है कि दुनियादारी तेरे साथ करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, और वो दुनियादारी कर रहा है, बाल बच्चा हो रहा है, लकड़ी काट रहा है, खान पी रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर का रास्ता दे दिया। बाबा ने सब रोटी साफ कर दिया और कहता अगर हमने रोटी खाया है तो समंदर रास्ता नहीं देगा, और नहीं खाया है तो दे देगा। अब मेरे सामने सब खा गए, अब फिर जाके खड़ा हो गए तो समंदर ने रास्ता दे दिया। अब घर आया, बर्तन रखी, आके शोहर के कदमों में गिर गई। कहा मेरे सरताज मामला फंस गया है, दिमाग उलझ गया है, दिमाग काम नहीं करता है, ये क्या हो गया है? इधर भी उल्टी उधर भी उल्टी, लेकिन नहर में रास्ता सीधा है। नहर में रास्ता सीधा है का क्या मतलब है? कहा कि ये बात समझा दीजिएगा, ये सब बात समझ में नहीं आएगी तुमको, ये बहुत बड़ी बात है, ये ऊपर की बात है, ये अंदर की बात है, ये राज की बात है, इस चक्कर में मत पड़ो। कहा नहीं, मुझको समझाना होगा, आखिर ये आपने कहा उल्टा, वो भी कहा उल्टा, ये आखिर हो क्या रहा है? बहुत तंग करने लगी बीवी ने। कहा नहीं कहोगे तो हम खाना पीना नहीं पकाएंगे, अब नहीं कुछ करेंगे। तब शोहर ने कहा तुम्हारा जवाब आज नहीं कल देंगे। कहिए सुभान अल्लाह। कल फिर हो गए, शोहर फिर जंगल गया, लकड़ी अब की कुछ ज्यादा काटा, उससे ज्यादा काटा, जंगल में बेचा, वापस घर आया। जब वो आया तो पूरा 2-4 बैग थैला कपले करके सामने, कांटा भी लाया, चावल भी लाया, बिरयानी चावल, पुलाव के चावल, सब कुछ खाने पकाने का तरह तरह के सामान लेके आया। बीवी कहती मेरे सरताज बड़ी इंतजार में थे, अब बताइए आपने कल जो कहा था उसका जवाब क्या होगा? शोहर फरमाते बीवी सुनो, ये जो सामान देखती हो मैं बाजार से खरीद कर लाया हूँ, ये तमाम सामान जो है वो आटा भी है, चावल भी है, बिरयानी का चावल, पुलाव का चावल, सब कुछ है, सालात है, सब्जी भी है, गोश्त भी है, मछली भी है। ए बीवी तमाम खाने को पका दो, तेरा जवाब होगा तब। बीवी फिर माथा चकरा गई, ये क्या हुआ? अब जवाब मांग रहे थे, का सब खाना पकाओ। अब बेचारी मरती क्या नहीं करती, सब खाना पका के तैयार। कहा मेरे सरताज खाना पक गया है, मेरे सरताज अब तो जवाब दे दीजिए, आपने जो कहा था उल्टा, बाबा ने कहा था उल्टा, उसका जवाब समझा दीजिए। शोहर फरमाते पहले दस्तरखान बिछाओ तब तेरा जवाब होगा। बीवी फिर परेशान, ये हो क्या रहा है? कहिए सुभान अल्लाह। दस्तरखान बिछा दी, तमाम खाना लगा दिए। अब बीवी फरमाती मेरे सरताज आपके कहने के मुताबिक मैं खाना भी तैयार कर दिया, पुलाव भी बनाया, रोटी भी बनाया, सालन बनाया, गोश्त मछली सब बनाए, दस्तरखान में लगा दिए। मेरे सरताज अब तो जवाब दे दीजिए। शोहर फरमाते सुनो, दस्तरखान में तू हाथ धो के बैठो। कहा क्या होगा? कहा सब खाना खाना होगा। बीवी परेशान हो गई, या अल्लाह नहीं जवाब मांगते इसी में भला था, ये जवाब मांग रहे हैं, ये खाना कैसे खाएंगे? खाना कैसे खाएंगे? इतना खाना खा पाएंगे? अब जब खाना खाने बैठी, शोहर अंदर घुसा, जाके अंदर में जो बहुत बड़ी तलवार घर में रखा था, इतनी 5 हाथ के तलवार, तलवरिया उठा के लाया, दस्तरखान में बीवी के सामने रख दिया।
बीवी सोची ये क्या है, का यही जवाब है। बीवी फिर परेशान हो गई, या अल्लाह ये कौन सा जवाब है। एक कटोरा पानी लाया, पानी भर के लाया, और पानी भर के लाने के बाद शोहर फरमाता है सुनो दस्तरखान में बैठ जाओ, हथेली को ऐसे करो। वो बीवी हथेली ऐसे करती है, एक कटोरा भरा हुआ पानी बीवी के हाथ में उनके शोहर देता है। कहा मेरे सरताज जवाब दे दीजिए, का यही जवाब तेरा है। एक कटोरा पानी भरा हुआ हाथ में और तमाम खाना सामने, और वो लंगी तलवार चमका रहा है। कहा सुनो तमाम खाना खाना होगा, और खाने का मजा जायका बताना होगा, स्वाद बताना होगा, और अगर बताने में कमी की तो ये तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी। बीवी सोची अल्लाह ये जवाब मांग रहे थे नहीं जान दे रहे, ये हो क्या रहा। कहा के सुनो कटोरा जो हाथ में रहेगा ना, एक कतरा पानी जमीन में गिरना ना पाए, और तमाम खाना खाना भी होगा और मजा बताना भी होगा, और कटोरे का पानी गिरना भी नहीं चाहिए। जवाब मांग रही, लो जवाब। बीवी सोची अल्लाह नहीं मांगते ही भला था, ये मुसीबत में खुद ब खुद फंस गए। अब शोहर तलवार लेके बैठ गए। बीवी कहा खाओ पुलाव पहले खाओ। बीवी कांपते 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 हाथों से पुलाव को मुंह में लिया, मुंह में लेके लिया। फिर कटोरा देख रही, कटोरा हिल रहा है, फिर पानी छलके तो जान जाए। आहिस्ते आहिस्ते फिर मछली खाए, सब्जी खाए, पापड़ खाया, बिरयानी रोटी सब खाए। खाते 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 सब खाना का सब खाना होगा। तमाम खाने को खाते खाते बीवी बोली मेरे सरताज अब नहीं होगा, पानी का कटोरा हाथ से उठा लीजिए वरना जमीन में अब गिरने वाला है। शोहर ने फौरन कटोरा उठाया, हाथ से जमीन पे रख दिया। कहा बीवी बोलो पुलाव में क्या मजा था, खाने में क्या मजा था, बिरयानी में कैसा लगा, रोटी खाने में कैसा लगा, सब्जी खाने में कैसा लगा, मछली खाने में कैसा लगा। कहा मेरे सरताज मुझे कुछ नहीं पता, अरे मेरा ध्यान तो कटोरे पे था, पुलाव खा रहा था ध्यान कटोरे पे था, रोटी खा रहा था ध्यान कटोरे पे था, सब्जी खा रहा था ध्यान कटोरे पे था, सालन खा रहे थे ध्यान कटोरे पे थे। कहीं तो पानी का कतरा जमीन में न गिर जाए और मेरे शोहर की तलवार गर्दन पे ना जाए। कहा बीवी यही तो बात मेरे साथ है, मैं दुनियादारी जरूर करता हूँ, लकड़ी जरूर करता हूँ, खाना जरूर खाता हूँ, बच्चे पैदा जरूर होता है, लेकिन मेरा ध्यान मेरे ईमान के कटोरे पे है कि लकड़ी काटते काटते कहीं ईमान का कटोरा ना छलक जाए, दुनियादारी करते करते ईमान का कटोरा ना छलक जाए, कारोबार करते करते ईमान का कटोरा ना छलक जाए। इसलिए ईमान के कटोरे पर ध्यान रखता हूँ ताकि कुफ्र फिस्क की तलवार मेरे गर्दन में ना जाए। ए बीवी मुकम्मल ईमान वाला वही होगा जो ईमान के कटोरे को छलकने ना देगा। हम खाना जरूर बाबा ने खाना जरूर खाया था लेकिन खाने पे ध्यान नहीं था, अल्लाह के जिक्र पे ध्यान था। हम दुनियादारी जरूर करते हैं लेकिन दुनियादारी पे ध्यान नहीं। अहमद मुख्तार की साथ आज हमारे चंद घड़ी की जिंदगी में इतना डूब चुका है मुसलमान, इतना डूबा है जिसका कोई हद नहीं। याद रखो दुनियादारी भी करो लेकिन ईमान को बचा कर। आजकल तो जुआ शराब भी पीने लगा। भले आपके पहरुडी में ऐसा सिस्टम नहीं होगा। जुआ बहुत गांव में मुसलमान जुआ खेल रहा है। यहाँ बोरा बिछा दिया, वहाँ कमेटी वालों से गुजारिश है कोई आपके मोहल्ले में शराब या जुआरी हो उन पर पाबंदी करो, पाबंदी वरना पूरा घर घर बर्बाद हो जाएगा। आज बेटा पी रहा है तो बाप चुप है, बाप चुप है ना, आप देख रहे कि मेरा बेटा नहीं उसका बेटा, लेकिन कल तेरा बेटा भी पिएगा। एक दौर आएगा उसका बेटा देख के मत सोचो वो उसका बेटा नहीं, तेरा बेटा भी उस लपेट में आ जाएगा। एक दिन होगा हर बेटा पिएगा, बाप घर में इंतजार करेगा, बाहर से आएगा बल्कि देखिए ढोका हमरो मांगेगा, एक ढोका लास्ट मांग भी दिन रे रोज तुम पिए का ढोका हमरो दिन की क्या जो तुम बंद नहीं कर रहे तो जो तुम्हारे उठ चुका है। जुआ खेलता है मेरी माँ बहन है, जिसका शोहर जुआ खेल के आएगा एक डेगची पानी चूल्हा हम चढ़ा रखे, जहां मांग तो खेल से पहले मुड़े में लुट दियो तकर बाद पाछो खेल दिया। शर्म होनी चाहिए। जुआ अड्डा बैठ के बीवी कहता क्या खाना पकाया, क्या पकाएगा, माटी दे दो इतना साना ले को। माँ बहने तू भी सुधार, तू भी सुधार, तू नमाजी बन जा। जब तेरा बेशोहर शराबी बने तू नमाजी बन जा। अगर तेरा बेटा शराबी या जुआरी बने तू नमाजी बन। हाँ चल उठा
मैं घर के कोने में रो रो के जोहर में दुआ कर, असर में दुआ कर, मगरिब में दुआ कर, इशा में दुआ कर, फजर में दुआ कर, बाबे इजाबत से वो माँ की दुआ टकराएगी, शराबी बेटा नमाजी बन जाएगा, बीबी रो के आंसू बहाएगी, जमीन पे आंसू गिरने से पहले अल्लाह उस शौहर को नमाजी बना दे। तो नमाज पढ़ती नहीं औरतें, कभी पढ़ो नमाज। गौसे आजम की माँ नमाज पढ़ती थी तब बेटा गौस पैदा हुआ। आज हम 1-1.5 घंटा सीडी देखते हैं तो मेरा बच्चा पैदा होता है तो फ्री फायर, हाँ फ्री फायर पैदा हो रहा है ना, लूडो पैदा हो रहा है ना, जुआरी। क्यों तुम उसी तरह करती हो? आम के गाछ अगर आपके घर के बगल में कहीं है, कसम खुदा इतना बड़ बड़ पोखल मारेगा सब जमा जुआरी तोरी तारी बारून जाके उसकी माँ ला के देता है बेटवा चोरा चोरा के आम ककर माँ एक बार बरो कर बल दोपहर आ जाए हम यार 10 बार हो गया नहीं हम कुछ चावल है तो मैं पठाओ चोरा बता। अरे एक औरत ने क्या हुआ था मालूम है? एक अल्लाह के वली अपने बेटे को लेके बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार। ठीक बाजार के चौक में पहुंचे और वली का बेटा था इतना बड़ा 10 साल का, लड़का लोग बैठा था ना, तो क्या क्या वो ठेलवा में सेब बेच रहा था। वली का बेटा था, एक सेब उठाया मुंह में डाल दिया। अब इतना बड़े पीर का बेटा सेब मुंह में जबरदस्ती मुंह में डाल दे, अब उसको बर्दाश्त होगा? वो बेटा वो छोड़ा और अपने बेटे को लेके सीधे घर आया। बीवी को कहा सुनो इधर आ, इधर निकल। कहा क्या बात है? मार्केट गए थे बाजार, इतनी जल्दी वापस? का सुनो हम बेटा को लेके जा रहे थे, मोड़वा में को ठेला वाला सेब बेच रहा था, ये बगैर इजाजत से सेब ठेला से उठाया मुंह में डाल दिया, खाने लगा। बताओ हमने या तुमने गलती किया जिसका असर हुआ? गौर करो, बेटा कुछ नहीं करा, या हम या तूने गलती किया। कहा कि तुम ये घर में घुसो, हम इस घर में घुसते हैं। ये 9 महीना ये पेट में जो बच्चा था, याद करो कि 1 महीना में कहाँ थे, 2 महीना में हम कहाँ खाए, 3रा महीना में कहाँ थे, 4था महीना में क्या कर रहे थे। तुम याद करो और हम भी याद करेंगे कि हम कैसे कमा रहे थे। दोनों मियाँ भी एक कमरे में याद करने लगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बीत रहा। औरत याद कर रही, अल्लाह जब मेरा पेट में बच्चा था हम किसका फल वगैरह से खाए थे, हम क्या किए थे, हम कौन सा नाजायज खाना खा लिए थे, कौन सा हराम लुकमा खा लिए थे, मेरा बेटा क्यों बिगड़ा। औरत सोचती सोचती सोचते सोचते 2-4 घंटा बीता। दरवाजा खोली, कहा मेरे सरताज बाहर निकलिए, मामला हल। कहा क्या हुआ? कहा एक मरतबा ऐसा हुआ कि असर का टाइम था, अजान हो रही थी, एक मेरे मोहल्ले का आदमी आया, सेब लेके आया था। वो सेब आपको किसी ने मार्केट में दिया था और आपने वो सेब लाके मुझको लाके दिया और कहा कि सुनो पड़ोसी का सेब है पहुंचा देना। तो मैं ठीक सेब लेके पड़ोसी के घर जाने वाली थी कि असर की अजान हो गई। मैं सेब को रख दिया, पहले वजू किया, मुसल्ला बिछाया, फिर नमाज पढ़ने लगी। अब जहाँ नमाज पढ़ रहे थे सेब वही सामने रखे थे। मैंने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फल पे नजर मेरी चली गई। मैं फल को कभी नहीं देखा था, ऐसा खूबसूरत फल, ऐसा खूबसूरत फल, सुंदर फल नहीं देखा था। वो सेब की शक्ल बड़ा निराला था, बड़ा लजीज था, बड़ा स्वादिष्ट था। मेरा मन उधर चाहा कि मैं खा लूं, मेरा दिल चाहा कि सेब खा लूं, लेकिन सेब दूसरे का था। किसके था? दूसरे पड़ोसी का था। ये दिया था कि पहुंचा देना, अमानत थी। हम खयानत कैसे करते मेरे सरताज? हमने क्या किया, जो बिस्तर सूते हैं ना, उस सुई को लिया और सुई को सेब में मारा, उससे फिर पानी निकाला, मुंह में रख के मजा मालूम किया। 2-4 मरतबा मारा, फिर मुंह से सुई से जो पानी निकला फिर मैंने जुबान में रखी, फिर उसका मजा मालूम किया। 2-4 मरतबा मारा। बस इतनी ही मैंने गलती की है कि दूसरे के फल में बगैर इजाजत सुई मार के पानी निकाल के मुंह में लिया, एक अन्न से बना, पेट में गया, बच्चा पेट में था, गलती हुई, मैंने सुई को सेब में मारा था। आज मेरा बेटा ठेला से सेब मार। मुसलमानों आज कहता है मेरा बेटा कैसे बिगड़ा है। पहले माँ बाप देखो ये करता क्या, टीवी देखेगा रात भर और बेटा पर नमाजी बने, गेना खेलता है, मस्जिद के सामने मोबाइल खेलता है। हम लोग देखते हैं, कोई माँ बाप के गम नहीं है। सीटी मार रहा है, कान में फोन है, हेडफोन है, जा रहा है, खाने टाइम में खाया, फिर घर से निकल गया। उन बेटों को स्कूल तूने छोड़ाया है, कल तेरा बेटा गुजरात बम्बई में सड़क जाके बनाएगा, गिट्टी फोड़ेगा, पत्थर उठाएगा। वक्त आने दो, क्या देखते हो? अभी पैसा है, बचा के सही जगह लगा दो, इन पैसों को सही जगह लगा, वरना आजकल मुसलमान के पास पैसा होता है ना तो गाड़ी मोटका टरवा
HM टी के FH टी के होता KMT ना है ना DH ने PH सब इंग्लिश से हम ना मारे हैं और इतना खतरनाक रहेगा पासुद नहीं उठल एक लड़का लिया था हमरे यहाँ चला रहा था बीवी बैठा था कले घर वाली बैठा लेन बोल बैठा लो कल उठल कैसे तका बली गड़िया में अंग्रेज रहते वो एकदम हैठाम रहतो एकदम और ओकर खचवा जगह एकदम पोकर तो लाग तो छोड़ते है अभी एकदम हथाजन मिटनी है तो खच में बल बाय बाय टाटा 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 टा कली गियरवा तो ही बदलन तो हम यदमिया बोल बोलने हमहू बदलो ही कलीटा घेचा है कौन गियर अजब रंग होता देहात में पैसा कुड़ी हो गया बेशर्मी पार कर गया इज्जत है शर्म खत्म खर्चा जहां नहीं करना चाहिए वहां मस्जिद में मिलाद शरीफ में बोलना चाहिए सुभान अल्लाह जहां नहीं बोलेगा मस्जिद में बोलेंगे एगो जुम्मा में आज तो जुम्मा था अगला जुम्मा दूगो बुढ़वा बैठले तो मस्जिद शहर में धूपम या बोल ये लुआ रोप ली कली ये रोप ले तकर बाद नमाज पढ़ ली बुढ़वा पूछ दूसरा बुढ़ा पूछ रहा बोली ये लुआ रोप ली ना रोप ली कल हाँ चाचा यहाँ मस्जिद नमाज पढ़ा ली लुआ रोप ली नहीं पहले रोपिए बोलने सेठा का दूसरा बुढ़ा बोल रहा है बछड़ा पैसा पठा दिल क्यों बम्बे कलीटा पोस्ट ऑफिस नमाज पढ़ने तेरे पैसा उठा जाए मतलब अजब मस्जिद में बोलेगा जब मिलाद में करिएगा नहीं बोलेगा मिलाद में नहीं बोलेगा इसलिए अल्लाह ने पैसा दिया सही जगह लगा बड़े पीर दस्तगीर का सदका होगा सबका बेड़ा पार होगा बड़े पीर फरमाते मेरा नाम कोई बंदा उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं चाह नहीं ले आज गौसे आजम के नाम पे बैठे ऊपर उड़ी वालों गौस ने तुझे चाहा है उनके नाम पे जलसा सजाया है कहिए सुभान अल्लाह है ना माशाल्लाह है ना बस मेरे पास सिर्फ 13 मिनट टाइम बचा है मैं 1 घंटा ज्यादा किसी कीमत पे नहीं बोलने वाला हूँ पहले मैं जवान था 1.5-2 घंटा बोलता था एक दिन का मसला नहीं है भैया कल भी मुझको बोलना है परसों बोलना है ऐसा नहीं जब मैं जवान था ये वो सब खाली जीट जाट अंदर से एकदम लेकिन अल्लाह का करम है अल्लाह का करम है कहिए सुभान अल्लाह तो गौस के दरबार में जो भी कोई जाता है एक आदमी गया था गौस आजम के दरबार में कौन गया था एक मुरीद क्यों गया था पता है दावत देने का हुजूर कल मेरे घर में दोपहर में दावत आप कबूल कीजिए गौस आजम फरमाते कब का कल जोहर के बाद मेरे घर में आपका खाना होगा गौस आजम फरमाते जा कल तेरे घर दोपहर में हम जाके खाना खाएंगे तेरे घर में बैठ के वो आदमी कह के दावत दे के चला गया अब कि दूसरा आया का हुजूर कल मेरे घर में आपकी दावत है गौस आजम फरमाते जा कल तेरे घर जाएगी तीसरा भी गुस्सा हजरत मेरे घर में कल दोपहर में दावत है आप कबूल कीजिए गौस आजम फरमाते जाते तुम्हारी दावत कबूल किए इसी तरह आते गए दावत कबूल करते गए एक ही दिन में एक ही घड़ी में एक ही समय में गौस आजम के 40 मुरीदों ने गौस पाक को दावत दे दिया सबकी दावत गौस पाक कबूल कर लिए एक ही टाइम में एक ही वक्त में दावत देने सब आया दावत दे दिए टाइम कट गया असर के टाइम में सब लोग नमाज पढ़ने मस्जिद आए एक मुरीद वजू बनाते बनाते बगल में बैठा था का सुनो ने आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया का कैसे चमका का बड़ी पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर दोपहर में आए थे मेरे साथ में दस्तरखाने में बैठ के खाना खाए थे मैं बड़ी किस्मत वाला हूँ दूसरा आदमी बोल रहा है कि तुम इतना झूठ क्या बोल रहा है गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर में आए थे मेरे साथ खाना खाए तुम झूठ क्या बोल रहा है तीसरा आदमी दोनों को देख रहा है देखो दोनों झूठा कितना है दोनों झूठ बोल रहा है मेरे घर में थे लोग दोनों करा मेरे घर में तो चौथा आके खड़ा हुआ तीनों सब आपस में बहस कर रहा तुम लोग क्या बोल रहा है कहा गौसे आजम मेरे घर आए मेरे घर कहा कि तुम लोग तीनों झूठा यही बोलना है बोल क्या हुआ कहा गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर आए थे इसी तरह करते 40 जमा हो गया 40 आपस में लड़ने कहा कि तू झूठ बोलता कहा तू झूठ बोलता इतने में बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साहबजादे मस्जिद तशरीफ लाए तब तमाम मुरीद दौड़ के गए का हुजूर मसला उलझ गया है मामला फंस गया है पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर का मामला है कहा बोलो हुआ क्या कहा हजरत आपके बाबा हुजूर गौसे आजम कल मेरे घर में खाना खाए ये आदमी नहीं मानता ये कहता मेरे घर खाना खाए वो कहता मेरे घर खाए 40 कह रहा कि ये कह रहा मेरे घर ये कहा कि गौसे आजम के साहबजादे फरमाते तुम लोग 40 झूठा है
कहा क्यों? कहा कल मेरे बाबा गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जोहर की नमाज के बाद दस्तरखान में हम दोनों बाप बेटा एक साथ घर में बैठ के खाना खाए। अब और सबका माथा चकरा गया, क्या ये हो क्या ये? इतने में बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर मस्जिद तशरीफ ले आए। कहा क्या हुआ, आपस में लड़ क्यों रहे हो, बहस क्यों कर रहे हो, मुनाजरा क्यों कर रहे हो? कहा हुजूर, एक मुरीद ने कहा हुजूर इनको बोल दीजिए कल मेरे घर में दोपहर में खाना खाए थे ना मेरे साथ। दूसरे ने पकड़ा हाथ, कहा हुजूर आप कह दीजिए ना मेरे साथ मेरे घर में दस्तरखान बैठ के खाना खाए थे। तीसरे ने कहा हुजूर ये दोनों झूठ बोल रहा है, मेरे घर गए थे ना। गौसे आजम मुस्कुराते हैं, कहा सुनो पहले हमको वजू बनाने दो। कहिए सुभान, पहले वजू बनाने दो। बड़े पीर एक लोटा पानी मंगाते हैं, वजू फरमाते, थोड़ा पानी मचता। मस्जिद के सहन में एक इमली का बहुत बड़ा दरख्त था। गौसे आजम हाथ चुल्लू में पानी लेते हैं और दरख्त की तरफ उछाल देते हैं। इमली के हर पत्तों में पानी का कतरा पड़ा। गौसे आजम का जलवा हर पत्ते में नजर आने लगा। मुरीदों ने कहा हुजूर मुरीदों से मेरे गौस फरमाते हैं, मेरे मुरीदों बताओ इमली के दरख्त के पत्तों में क्या देखते हो? कहा हुजूर आपका जलवा देखता हूँ। कहा सामने क्या देखते हो? कहा सरापा देखता हूँ। जब तेरा गौस बैक वक्त तमाम इमली के पत्तों में नजर आ सकता है तो 40 मुरीदों के घर एक टाइम क्यों नहीं जा सकता? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हर निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल, औरतों को घर में रखना तू जाना। और जब तू घर आए तो तेरी बीवी सलाम करे, कसम खुदा की मोहब्बत पेश करोगे तो सवाब उनको भी मिल जाए। हफ्ते की ईद आज थी ना, आज क्या थी? आज कौन दिन था? हफ्ते की ईद जुमा था। इतने लोग बैठे हो। अच्छा जुमा में जैसे पढ़ के आते हो, हिंदू बरादरी के लोग जब पूजा करके आते हैं मंदिर से या कहीं से तो अपने सास ससुर का पाँव छूता है, शोहर का पाँव छूता है, बहुत कुछ करता है वो लोग, जैसे उनका धर्म है। अच्छा हम लोग जब जुम्मा पढ़ के आते हैं तो हफ्ते की ईद है कि नहीं? तो हफ्ते की ईद में औरतों को चाहिए नहीं शोहर को सलाम करे? भाई चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए मुसलमानों, चाहिए ना चाहिए? अरे एक सप्ताह में तो एक दिन शोहर को सलाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हफ्ते की शोहर जुम्मा पढ़ के आए, बीवी को अपना कर नहा धोकर नमाज जोहर पढ़ के तब तक तैयार रहे, शोहर आए सलाम करे, झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा, खाना कम होंगे, नमाज की बरकत से बरकतें बढ़ जाए। नहीं करती है ना परोडी वालों, लिख लो अब की जुम्मा तू आना घर, तू करना सलाम। कौन करेगा? तू कर। अली आते थे घर, फातिमा करती थी सलाम। एक दिन फातिमा काम में थी, अली ने सलाम करके हम जैसे लोगों को नसीहत दे दिया है, दुनिया वालों अगर तेरी बीवी कुछ मशगूल रहे और तू अगर सलाम कर दे शोहर बन के तो कमजोर नहीं होगा, बल्कि मौला अली की सुन्नत अदा, तेरे घर में अली की सुन्नत अदा होगी। ये नोट कर लो, अगला जुम्मा तू बीवी को सलाम कर, कसम खुदा की दूसरे जुम्मा में वो जरूर करेगी। ये सर परंपरा शुरू करो मुसलमानों, तभी तेरी बेटी देखेगी वो ससुराल में वो अपने शोहर को करेगी। वो बहू देखी वो जाके कहेगी नहीं मेरे बाबा जुम्मा पढ़ के आते थे, मेरी माँ सलाम करती थी, अब मेरा शोहर आ रहा मैं सलाम करूं। ये फिर उसकी बेटी देखी सिलसिला, ताकि इस्लाम में मानने वाले भी बोलबाला हो। करोगे ना? अभी दुमका में एक लड़का अमल किया, जुम्मा पढ़ के घर आया, सोचा मौज झारखंड ने कहा है तो आज काम करना। घर घुसा, बीवी काम कर रही थी, इधर से शोहर गया, डायरेक्ट अपनी बीवी कहता अस्सलाम वालेकुम। बोल तो जुम्मो दिन थे दादा कैसे लगने आजकल। हाँ शोहर सोचा कि सलाम करेंगे बीवी को तो अली की सुन्नत अदा होगा, कहा अस्सलाम वालेकुम। बोल लागू मक्का से आल रहता हूँ। फिर शोहर का अस्सलाम वालेकुम, बोल मारे घुन की मुना मेर ले नहीं तो तोनिया भी जुम्मो चेक करी देख ले। कसम खुदा खाली सलाम करना मुहे तक किर मुना हम लागो हज करियाल रहे तो 2 रकत नमाज पढ़ा, बीवी नहीं सलाम कर।
तो बताओ घर का माहौल क्या होगा। अरे माँ मेरी बहने, आप अपने शोहर को सलाम करना, शोहर को खुश करना, उनको राजी करना। कलियर को जोशा मत जाना, अजमेर मत जाना, पथल चपटी मत जाना, मजार की जियारत तेरे लिए मना है। तू शोहर से मोहब्बत कर, वो मोहब्बत भी जायज है। शोहर को खुश रखोगे, राजी करोगे तो रब राजी हो। शोहर के लिए देखिए, जैसे काजल लगाती ना औरतें, लगाती ना काजल, तो काजल लगाना, चेहरे को साफ करना, बाल को संवारना, अच्छे कपड़े पहनना, पाउडर लगाती है तो ये करना गुनाह नहीं है, बल्कि शोहर के लिए करे तो सवाब। बीवी संवरे सजे, क्रीम लगाए, लगा के रहे कि मेरा शोहर मुझको देखेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी, तो इससे बीवी को कितना सवाब मिलेगा। बोलते हैं, बोले एक मतलब कहे सुभान अल्लाह। अगर कोई बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, क्रीम लगाती, काजल लगाती, बाल को संवारती, चेहरा संवारती, शोहर से मोहब्बत बढ़ेगी। उसी के नाम पे जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। माँ बहने, अगर आप क्रीम लगाते हैं ना, पाउडर लगाते हैं, काजल लगाते हैं, गुनाह नहीं है। शोहर के नाम पे हो तो 2 रकात नफल का सवाब। और यही क्रीम, फेयर एंड लवली, टर्मरिक, काजल, सुरमा लगा के हटिया मोड़, बाजार मेला, हटिया चौक चौराहा, गली कुचा में बैठ के इसके उसको देखे, दूसरे मर्दों को नजर डाले, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत गैर मर्दों को दिखाने की नियत से श्रृंगार करती है। जहां सवाब है वहां गुनाह। एक दूसरा औरत फेयर एंड लवली एकदम घसे लो, बोले हाट जाइए तो ब्याह कर जाए। सोचना चाहिए, पोती पाती एकदम हरिया मुड़ा को वाले लोग बोलते देखते लोग हम किरदा खाइए। यहाँ बहु बेटी नहीं, यहाँ बहु बेटी सब दूध के धवाल। कसम होता, हटिया बाजार मेला जाने दीजिए औरतों को। माशाल्लाह माँ बहने, तू अगर घर में रही तो खूबसूरत है, जरूरत हो तो बाहर जाना, जरूरत के तहत डॉक्टर के यहाँ जाना, जरूरत के तहत तू जा सकती है, लेकिन चेहरे को निगाह नीचे करके चेहरे को ढक के निकला जा सकता है। लेकिन चेहरे को ढकोगे, बाहर निकलोगे, अपने चेहरे को सजा के गैरों को ना दिखाना, बल्कि छुपा के रखना। आज बरकत इसी में खत्म हो गई। बहुत गांव में हम लोग जाते हैं, औरतें सब 5 को यहाँ, 6 को वहाँ, 7 को यहाँ, चुगली बोरा ले बैठौल, बोरा पुतो सब खाना पका रही है, 5-6 को साथ जमा हो, पर मैं पुतो यहाँ अब कोई औरत आ गई, बोल हाँ दीदी एक बोलो झोला चुगलिया तो ही ले जा घर, जग बेंट दियो सब, बरकत हरकत खत्म। अब उसकी साहब बेटा पुतू हो गया, उसको नमाज पढ़ना चाहिए। 50-60 उम्र हो गई जिस माँ को, उसको तो नमाज पढ़ना चाहिए। चुगली बोरा लेके बैठो और बुढ़वा दुगो जाल माल दुगो छागर लेके जा खत्म है खाना किया गया। चाचा 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 नमाज नहीं पढ़े, बोल नहीं सूझो कल खतनी पढ़ कसम होता। एक दुगो बूढ़ क्या बस का गर्दन तक खाएगा, एकदम ठंडा रहा, एकदम नार बोरे छोरा, एकदम चारू तापो, एकदम गुमसन का नहा हो, निमाज पढ़ बल्ले सोजो कहलिए वाह, ऐसे बूढ़ घर में रहेगा बरकत होगी। परूडी में ऐसा नहीं है, यहाँ सब माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या गौस अल मदद। देखिए 4 मिनट और मेरी टाइम बच गया, 4 मिनट और बोल दे भैया, 4 मिनट सुनिएगा। तकलीफ तो नहीं हो रही, ठंडा नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि ठंडा नहीं लग रहा है आप लोगों को। 4 मिनट और बोल दूं मैं, 1 घंटा आपके कहने से नहीं, 4 ही मिनट में बोलूंगा। अरे नहीं दोबारा दावत दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो मैं नहीं आने चाह रहा था, सही बता रहा हूँ। इतना शमसुद्दीन साहब साहब बोले चूंकि मैं बहुत थका हुआ, इतना थका था
जिसका कोई हद नहीं। और एक प्रोग्राम मेरा था गिरिडीह चपकोडी तरफ, तो मैंने भी कहा कि चलो नहीं भाई यहाँ मैं जाता हूँ, लोग बुलाते मोहब्बत से। मैं था कि यार स्टेज पे 2 घंटा, बस चल वहाँ थोड़ा देख तो कलीम तेजिया है कि जब हम दरगाह में बैठा दी मैं देखते, बस थोड़ा देख तो झारखंडी साहब कली किम तेजिया है कि अजब की देखते हमरा कि हम देखे खातिर आ रही है कि हम लड़का है कि बियाह है मैं देखे जा रहे अजब हाल है। बस थोड़ा देख तो सब को झारखंडी देखते वाह रे मुसलमान। लेकिन ये मोहब्बत, ये भी मोहब्बत है। आप यहाँ क्या कल उड़ीसा गए थे, कहता था उड़ीसा में तकरीर नहीं सुनता है, लोग बोल रहा था कसम उधर 1.5 घंटा बोले लोग हिला नहीं, खड़ा हो गया, कहता आधा घंटा और बोलिए। 2:30 बजे 3 बजे तक जलसा चला, उधर सुनता है, मस्त सुनता है। पता नहीं वो झोपड़ी झापड़ा रहता है, लेकिन पैसा कहाँ से आता है। एक शायर को 14,000 15,000 20,000 इनाम देता है। हकीकत सुना रहा हूँ, उड़ीसा इलाका में शायर लोग कौन जाता है। मतलब तकरीर ने जब तकरीर शुरू किया, मैंने कहा कि 10-20 तकरीर हमको उड़ीसा में आगे करना, हमसे बस सफर की वजह से लंबा प्रोग्राम नहीं लेते हैं। अभी बहराइच का ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे जाएंगे। अभी गोरखपुर का एक महाराजगंज है एक जिला, वहाँ एक प्रोग्राम लिख लिए हैं। अभी क्या कहते हैं किशनगंज लिख लिए हैं, अब एगो अलीपुर लिख लिए हैं, एकदम कल कहाँ बॉर्डर है। अब लोग यूट्यूब देख देख के बुला रहे कि भाई झारखंडी साहब आपको मेरे यहाँ जरूरत है, जहाँ जैसा भाषा होता है वहाँ वैसे ही बोलते हैं, कहाँ देखना बोलते हैं, कहीं पुरोहिया बोलते हैं, कहीं बांग्ला बोलते हैं, कहीं खोटा बोलते हैं। लोग कबूल क्या है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। कुछ मौलवी मेरे पीछे लगा, हाथ धो के नहीं ना धो के, जो लगा वो भी घर में बैठौल है। वो मौलवी ने 50 रुपये, जो मौलवी मेरे पीछे लगा था उसने 50 रुपये के जिंदगी में। बहुत बड़ा मौलाना इलाके में बनना था कि हम ऐसा है हम वैसा है, जो है प्याज गाड़ा रहे रो पैर को भी बेच। झारखंडी एक समंदर को रोक नहीं सकता। एक वीडियो वायरल किया दुमका से, पैसा झारखंडी मांगता है। हम बोले हम पैसा क्यों मांगेंगे, क्या जरूरत है झारखंडी को पैसा की जरूरत। हम तुम्हारे घर में आके मिलाद कर देंगे, मेरे खेत में जाके तुम आलू रोप दो, हम पैसा क्या करेंगे। हम तेरे घर में फातिया करेंगे, मेरे घर में जाके रंग पोछड़ा कर दो, पैसा क्या करेंगे। काहे पैसा लेंगे, हम तो मेरे गांव में इमामत मस्जिद में कर देंगे, तुम मेरी बेटी की शादी करा दो, पैसा काहे लेंगे। करा दो सब 10,000 5,000 इमाम को दे दे करके 5,000 6,000 में इमाम पहुंचता है। तब के लिए अफसोस नहीं है इस महंगाई में, अगर एक इमाम को 10-12 हज़ार से कम कोई गांव में अगर तनख्वाह दे रहा है, कयामत के दिन कमेटी वाला हिसाब देना होगा अलग से। क्या समझ के रखे हो जी, एक इमाम मजबूर हो जा रहा है, 10-20 साल के बाद ये माहौल रह गया ना, इलाके मौला नहीं मिलेगा। क्या बात करते हैं।